जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान से वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम वो सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जो हर तरह के एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर तरह के एग्जाम में इन अनुच्छेदों से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो हम सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ये सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इससे बाहर अनुच्छेद और आर्टिकल्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो सारा यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल है महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? चलिए जान लेते हैं। तो वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन बी कितने हैं दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में और 12 अनुसूचियां हैं। बात कीजिए भाग की, तो ये भी आप याद कर लेंगे। और 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं, याद रखेंगे ये भी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि ऑप्शन बी की ओर जाएंगे। तो अनुच्छेद 5 से 11 में यह प्रावधान है, अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो मूल अधिकार प्रदान करता है वो किस अनुच्छेद के तहत? चलिए जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो मूल अधिकार जो है प्रदान करता है 12 से 35, याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है भारत का संविधान, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, यानी कि अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहा जाता है, तो इसका उन्मूलन करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 सभी लोग नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की, याद रखेंगे पुनः निर्वाचन पूछ रहा है, कि योग्यता निर्धारित करता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है, याद रखेंगे इसको। तो अनुच्छेद 57, याद रखेंगे। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 होगा। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 57। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है ये भी आप जान लीजिए। तो ये आपका होगा 52 में। ठीक है, याद रखेंगे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 55 के बारे में भी जान लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है दोस्तों? चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया वो किसमें है? अनुच्छेद 55 में है। ये भी याद रखें, कई बार हो सकता है एग्जामिनर एग्जाम को टफ बनाने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है और बिल्कुल पूछा भी जाता है। तो अनुच्छेद 55 पूछ सकता है का अनुच्छेद 55 में किस चीज़ का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 55 में है। और अनुच्छेद 54 के बारे में भी जान लीजिए, थोड़ी सी हिंट। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, याद रखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है वो 54 में है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी दी गई? यानी कि हमें जो बोलने का अधिकार है, हम कहीं भी खड़े होके किसी के भी खिलाफ हम लोग बोल लेते हैं, तो वो किस लिए है? वो भाषा का अधिकार किस में है? तो ये अनुच्छेद 19, याद रखेंगे।
आपको पूरी तरह से बोलने का अधिकार है, वो कहीं भी आप खड़े होके आप अपनी बात रख सकते हैं। अपनी बात, अगर आपकी बात सही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है हर तरह की बात रखने का। तो वो किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 19 में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यानी कि हमारा जो चौथा स्तंभ है जिसे प्रेस कहा जाता है, तो इसकी स्वतंत्रता किसमें दी गई है? याद रखेंगे। चलिए इसके आंसर की ओर चलेंगे। तो अनुच्छेद 19(1) या 19 का या 19(a) भी कह सकते हैं, ऑप्शन डी याद रखेंगे। अनुच्छेद 19(a) या 19(1), तो इसमें भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 24। क्या होगा? अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में जो बच्चे 14 साल से कम हैं उन्हें कारखानों में काम कराया जाता है, तो एक तरह से उनका शोषण हो रहा है। उनकी पढ़ने की उम्र में उनको काम कराया जा रहा है, तो उनका शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार ये किस अनुच्छेद में इसका शोषण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 24 में, याद रखेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? चलिए जान लेते हैं। तो किसमें है दोस्तों? इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29, याद रखेंगे। अल्पसंख्यकों की हितों की संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में की गई है भारतीय संविधान में, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? चलिए जान लेते हैं। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसी वजह से इसको जो है B.R. अम्बेडकर ने, एक चीज और पॉइंट नोट करेंगे, तो अनुच्छेद 32 तो है ही इसका आंसर, और अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, याद रखेंगे। संविधान की आत्मा, वैसे संविधान के तहत तो प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया है, पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है स्पेशली कि B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया, याद रखेंगे। B.R. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, B.R. अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा। चलिए, हृदय या आत्मा कहा गया। संविधान का दिल भी कहीं कहीं लिख के आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? चलिए जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? चलिए इसका भी आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 36 से 51। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसमें है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 39, याद रखेंगे, ऑप्शन बी 39। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? चलिए जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 40, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है दोस्तों। तो हमारा चैनल दोस्तों सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेगा। आप अपना प्यार दिखाते रहिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए दोस्तों। और क्वेश्चन अगर पढ़ने में मजा आ रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 51A, अनुच्छेद 51A जानेंगे आप लोग। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन किस अधिनियम के तहत यानी कब हुआ था?
ये भी नोट डाउन कर लेंगे, 1976 में, याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो मौलिक कर्तव्य 51 है, याद रखेंगे सभी लोग, अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, याद रखेंगे सभी लोग, अनुच्छेद 61, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53। क्या होगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75, याद रखेंगे, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 नोट डाउन करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो अनुच्छेद 76 दोस्तों, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 में भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, यानी कि जो संविधान का जो सत्र होता है, यानी कि 2 सत्र होते हैं संसद में, तो वो उनका अंतराल जो हो 6-6 मंथ का तो होना चाहिए, याद रखेंगे, 6-6 मंथ का अंतराल अनिवार्य माना जाता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है। चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 85, याद रखेंगे, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 के तहत, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखेंगे, वैसे तो लोकसभा का जो कार्यकाल दोस्तों होता है वो 5 वर्ष का होता है, पर किसी कारणवश राष्ट्रपति इसे जो है इसे 5 वर्ष मतलब उसके कार्यकाल से, यानी कि 5 वर्ष से पहले भी उसको भंग कर सकता है, याद रखेंगे, भंग कर सकता है। तो ये किस संविधान के तहत है, याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 बी, याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 बी के तहत राष्ट्रपति संविधान के मतलब लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो 5 साल उसका कार्यकाल होता है, पर उससे पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो अगर वो खुश ना हो या किसी कारणवश, तो वो वहां पर इसको भंग कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 108, याद रखेंगे, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है, अनुच्छेद 108। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान का संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। क्या होगा, अनुच्छेद 108, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद में है, याद रखेंगे 108 में। अगर आपसे संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त बैठक के बारे में पूछेगा तो 108, और अगर धन विधेयक के बारे में पूछेगा तो 110, याद रखेंगे, ऑप्शन सी, 110 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 110, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 123, याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा,
अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी की ओर जाएंगे हम। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। चलिए जान लेते हैं। यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद में है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124(4), याद रखेंगे, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी बिल्कुल याद रखेंगे। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था किस संविधान के अनुच्छेद में की गई है। चलिए इसका भी आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी भी फैसले को सुना देता है तो हो सकता है उसमें कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ त्रुटियां हों, उसको सुधारने के लिए, तो दोबारा से उसका पुनरावलोकन कर सकता है। यह अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 137 याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। चलिए जान लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 248, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास जो है अवशिष्ट शक्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है। चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 253, याद रखेंगे, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253 के तहत याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। क्या होगा? अनुच्छेद 256। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो वित्त आयोग का जो गठन है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। चलिए इसका आंसर हम जानेंगे। तो अनुच्छेद 280 याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी की ओर जाएंगे हम। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। चलिए जान लेते हैं। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद के तहत। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, 300 का, अनुच्छेद 300 का, 300 का या 301 भी कहीं कहीं लिख के आता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना प्रदान करता है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। दोस्तों ये सारे जितने भी मैं आर्टिकल करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप अच्छे से इस वीडियो को रट लेंगे, इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लेंगे और अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपके आगामी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद से आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 311 में इसका प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 315, अनुच्छेद 315 ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? चलिए जान लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है दोस्तों वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग यहाँ पे देखेंगे 324, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 331, ऑप्शन ए अनुच्छेद 331। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए, ऑप्शन ए की ओर जाएंगे हम। अनुच्छेद 338 ए और अनुच्छेद 338 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अनुच्छेद 343 ए याद रखेंगे, ऑप्शन ए की ओर जाएंगे। अनुच्छेद 343 एक में इसका प्रावधान है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखेंगे 343 में, अनुच्छेद 343 में इस चीज का प्रावधान है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत है? तो याद रखेंगे 352, ऑप्शन ए 352। किसके तहत? 352। और 356 का प्रावधान किसके लिए है दोस्तों? तो राष्ट्रपति शासन। और 360 वित्तीय आपात, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 368 भी जान लीजिए, ये किसके लिए है दोस्तों? ये है आपका संविधान में संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से इसका लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? चलिए जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस संविधान के तहत, यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? 356 याद रखेंगे, ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जा सकता है। दोस्तों अभी तक दोस्तों राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लगा है, इसको भी आप नोट करेंगे, कई बार एग्जाम बन सकता है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोस्तों यहाँ कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। 10 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 2 ऐसे राज्य हैं जहां 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखेंगे 360, ऑप्शन सी 360 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। दोस्तों याद रखेंगे सभी लोग इसको। तो एक चीज और नोट डाउन करेंगे कि दोस्तों वित्तीय आपात जो है अभी तक अपने देश में यानी कि भारत में कभी नहीं लगा, यानी एक बार भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखेंगे कभी प्रयोग नहीं किया गया, याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वो भी किस अनुच्छेद के तहत? चलिए जान लेते हैं। यानी कि संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग, यानी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है, वो भी किस अनुच्छेद में? ये भी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352(3) में, ऑप्शन ए अनुच्छेद 352(3) में।
ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 368 दोस्तों, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। और ये किस देश से लिया गया है इसका प्रावधान? तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से। किससे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन का प्रावधान लिया गया है। और किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 368 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है, यानी कि की गई थी? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी याद रखेंगे, 370 के तहत। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, यानी कि ये जो पुरस्कार हैं ये प्रदान किए जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 18(1), याद रखेंगे, ऑप्शन बी 18(1) के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है दोस्तों? वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद दूसरा पुरस्कार जो सबसे बड़ा है वो पद्म विभूषण है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं दोस्तों? याद रखेंगे 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 14 से 18, ऑप्शन सी। ये जो 5 अनुच्छेद हैं इसमें भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 148, यानी कि अनुच्छेद 148 में, भारतीय अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था ये। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया दोस्तों? तो वित्तीय आपात का। तो वित्तीय आपात दोस्तों किस में है, किस अनुच्छेद में है इसका प्रावधान? तो 360 में, याद रखेंगे, ऑप्शन डी 360 में जो है वित्तीय आपात का प्रावधान है। पर वित्तीय आपात दोस्तों अभी तक एक बार भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राज्य में विधान परिषद का प्रावधान से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 171, यानी कि 171, अनुच्छेद 171, ऑप्शन ए क्या होगा? अनुच्छेद 171, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? चलिए जान लेते हैं वो कौन सा अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 330 के तहत, याद रखेंगे, ऑप्शन डी अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति ST, तो याद रखेंगे। तो इसमें आरक्षण का प्रावधान है वो 360 में है, अनुच्छेद 360। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है दोस्तों। तो किस में करता है? अनुच्छेद 21 का, या 21A भी लिख के आता है कई बार, यानी कि ऑप्शन बी कई बार 21A भी लिख के आता है। तो अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य को परिभाषित करता है? तो पंचायती राज्य को परिभाषित करता है वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? याद रखेंगे 243, यानी कि 243, ऑप्शन डी 243 में पंचायती राज को परिभाषित करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर जानेंगे 343
243 सॉरी वाई 243 वाई, ऑप्शन डी 243 वाई में, अनुच्छेद 243 वाई में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था, यानी कि किस अनुच्छेद को कहा है बी आर अम्बेडकर ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 32। याद रखेंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय या दिल कहा गया। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। याद रखेंगे मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो दोस्तों वो कौन करता है? वो राज्यपाल करता है राज्य में। और अगर भारत देश की बात की जाए तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे इसीलिए। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह, यानी मुख्यमंत्री से पूछकर वो उनको भी नियुक्ति करता है। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे तो याद रखेंगे 164, अनुच्छेद 164, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 164। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा गया है? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अब ये भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है प्रस्तावना एवं उद्देशिका को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगर स्पेशली आपसे पूछेगा कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा तो आपको अनुच्छेद 32 लगाना है। अगर सिंपल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के आत्मा एवं हृदय किसे कहा गया है तो आप बिल्कुल ऑप्शन डी की ओर जाएंगे, प्रस्तावना एवं उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और आर्टिकल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। मैंने सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें करा दिए हैं। ये वो सारे आर्टिकल हैं जो हर तरह के एग्जाम में 15-20 सालों से लगातार रिपीट किए जा रहे हैं दोस्तों। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, ना समझ आए तो दोबारा देखिए। और दोस्तों पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो, चैनल को लाइक करो और दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।